आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मैकियावेली और चाणक्य की उन छिपी हुई और सच कहें तो थोड़ी क्रूर फाइनेंशियल फिलॉसफीज को डिकोड करने वाले हैं, जो ये बताती हैं कि असल में बड़े बड़े साम्राज्य कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, ये कोई आम किताबी बातें नहीं हैं। ये वो कूटनीतिक नियम है जिनका इस्तेमाल दुनिया के टॉप 1% लोग सदियों से बड़ी ही खामोशी से करते आ रहे हैं। तो चलिए इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स की गहराइयों में उतरते हैं। बचपन से ही समाज हमें एक ही रटा रटाया सबक सिखाता है कि सफलता का मतलब है घर के बाहर खड़ी चमचमाती नई गाड़ियां और हाथ में सबसे महंगे गैजेट्स। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या ये चीजें सच में संपत्ति हैं या फिर फाइनेंशियल गुलामी का एक ऐसा साइलेंट ट्रैप है जो इंसान को ताउम्र जंजीरों में बांधे रहता है? आइए, अमीर दिखने के इस नाटक और वास्तव में एक मजबूत फाइनेंशियल साम्राज्य बनाने के बीच के इस सबसे बड़े झूठ को चुनौती देते हैं। निकोलो मैकियावेली के विचारों से प्रेरित ये कोट आज की हमारी कोर फिलॉसफी को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। जो शासक अपनी ताकत का दिखावा करने में अपने ही संसाधनों को नष्ट कर देता है, उसका पतन निश्चित है। मतलब जो लोग सिर्फ दुनिया को अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई लुटा देते हैं, वो असल में खुद अपनी ही नींव काट रहे होते हैं। तो असली दौलत का सबसे पहला नियम यही है, दिखावे के इस भ्रम को पूरी तरह से सिरे से नकारना। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। दौलत का भ्रम और एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज। ये वो पहला डार्क रूल है जो एक गरीब मानसिकता को एक अमीर रणनीतिकार से बिल्कुल अलग कर देता है। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा, कैसे एक आम कंज्यूमर सिर्फ समाज में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए एक लग्जरी कार फाइनेंस करवा लेता है। ये एक क्लासिक लायबिलिटी है, यानी एक ऐसी चीज जो चुपचाप जेब से पैसा सोखती रहती है और इंसान को ईएमआई के जाल में फंसा देती है। इसके ठीक उलट एक असली रणनीतिकार क्या करता है? वो शायद एक पुरानी बाइक ही चलाए, लेकिन वो खामोशी से ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी या एसेट्स खरीदता है जो उसकी जेब में लगातार पैसा लाते हैं। अमीर दिखने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, लेकिन असली अमीर बनने के लिए सिर्फ थोड़ा संयम और सही चुनाव चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, निर्भरता से ज्यादा सिस्टम की ताकत। फाइनेंशियल मैट्रिक्स में सिर्फ एक पेचेक या सैलरी के भरोसे बैठे रहना सबसे बड़ा जोखिम है। सच कहें तो एक सुरक्षित नौकरी का जो विचार है ना, वो अक्सर एक बहुत खतरनाक भ्रम होता है। जब तक इंसान एक्टिव इनकम पर निर्भर है, यानी पैसे के लिए अपने घंटे बेच रहा है, वो उस घड़ी का गुलाम है। जैसी कोई बीमारी आई या काम रुका, पैसा आना भी तुरंत रुक जाता है। लेकिन असली ताकत तब हाथ आती है जब पैसिव इनकम पर फोकस किया जाए। ये ऐसे मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है जो एक वफादार सैनिक की तरह इंसान के सोते हुए भी लगातार काम करते हैं और वेल्थ जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम सिर्फ थकाती है, जबकि पैसिव इनकम हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। और यही बात हमें लाती है सेक्शन 3 पर, ताकत के छिपे हुए लिवर्स। ये तीसरा और शायद सबसे क्रूर नियम है। आउटपुट को कई गुना बढ़ाने के लिए दूसरों के संसाधनों का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना। यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल शब्द हैं, ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी और ओटीपी यानी अदर पीपल्स टाइम। ये वो गुप्त हथियार हैं जिनका एलीट क्लास हमेशा से इस्तेमाल करती आई है। वो अपना पैसा नहीं फंसाते, बल्कि बैंकों की पूंजी का होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। वो अपना समय नहीं लगाते, बल्कि ऑपरेशंस को बड़ा करने के लिए दूसरों का समय खरीदते हैं। इस तरह उनके खुद के सीमित संसाधन कभी खत्म नहीं होते और उनका साम्राज्य तेजी से फैलता जाता है। एक आम इंसान कर्ज के नाम से ही डरता है, और सही मायनों में डरना भी चाहिए, खासकर जब ये बैड डेट हो, जैसे शादियों या नए फोन के लिए लिया गया पर्सनल लोन। लेकिन एक वेल्दी स्ट्रैटेजिस्ट के लिए गुड डेट एक ऐसा हथियार है जिससे वो बैंकों के पैसे का इस्तेमाल करके रेंटल प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स बनाता है। और सबसे मजे की बात, वो प्रॉपर्टी अपना लोन खुद चुकाती है, सारा रिस्क दूसरों पर और मुनाफा सीधा अपनी जेब में। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए, हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, राइट? लेकिन अगर एक बिजनेस ओनर 100 लोगों को दिन में 8 घंटे काम करने के लिए रखता है, तो अचानक उसका वो एक अकेला 24 घंटे का दिन ओपी की शुद्ध ताकत के जरिए 800 घंटे की प्रोडक्टिव पावर में बदल जाता है। ताकतवर लोग समय को बिल्कुल इसी तरह मैनिपुलेट करते हैं। चलिए अब डाइव करते हैं सेक्शन 4 में, माइंडसेट, नेटवर्क और हाई इनकम स्किल्स। इस मैट्रिक्स में टिके रहने के लिए जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स चाहिए, आइए उन्हें डिकोड करते हैं।
जब सड़कों पर खून बह रहा हो तभी संपत्ति खरीदने का सबसे सही समय होता है। अमीर लोग बड़ी ही बेरहमी से पैसे के प्रति अपने इमोशंस को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। वो मार्केट क्रैश को पैनिक या डर के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ये एक कैलकुलेटेड मौका होता है। जब पूरी दुनिया घबराहट में सब कुछ बेच रही होती है, तब वो शांत दिमाग से झपट कर भारी डिस्काउंट पर बेहतरीन एसेट्स खरीद रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी इंसान का नेटवर्क ही उसकी नेट वर्थ तय करता है। अगर आसपास संगत का जहर फैला है, यानी नेगेटिव और गरीब मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं, तो वो सिर्फ नीचे ही खींचेंगे। इसलिए एक रणनीतिकार को अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी टॉक्सिक सर्कल द्वारा कुचले जाने देने के बजाय अकेलेपन की ताकत को चुनना चाहिए। अपनी ऊर्जा को बचाना, अपने प्लान्स को दुनिया से गुप्त रखना और टॉक्सिक रिश्तों को काट देना सच में एक बहुत जरूरी कदम है। देखिए, अगर सच्ची दौलत बनानी है तो सिर्फ थोड़े बहुत चिल्लर बचाने से काम नहीं चलने वाला। सबसे पहले खुद के दिमाग पर निवेश करना होता है और मॉडर्न हाई इनकम स्किल्स सीखनी होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग, हाई टिकट सेल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को गहराई से समझना, यही वो असली हथियार हैं जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग करते हैं और लंबी रेस के लिए तैयार करते हैं। एक और कड़वा सच ये है कि मोटिवेशन सिर्फ एक फुलझड़ी की तरह होता है, जो तेजी से जलता है और जल्दी बुझ जाता है। वो सिर्फ इंजन को स्टार्ट करने के काम आता है। लेकिन जो बोरिंग और बार बार किए जाने वाले काम हैं, उन्हें लगातार करने का अनुशासन ही वो ईंटें हैं, जो समय के साथ मिलकर एक विशाल साम्राज्य में बदल जाती हैं। अनुशासन हमेशा मोटिवेशन पर भारी पड़ता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी विजन सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द लीवरेज और टैक्स मैट्रिक्स। चलिए फाइनेंशियल मैट्रिक्स की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं, जहां टैक्स सिस्टम को ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो उन लोगों का पक्ष ले जो इसके नियमों को गहराई से समझते हैं। अमीरों का ये टैक्स गेम आम आदमी की सोच से बिल्कुल अलग है। एक एम्प्लॉय का रूटीन क्या होता है? वो पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर भारी टैक्स देता है और अंत में जो थोड़े पैसे बचते हैं उससे अपना घर चलाता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन का लूप बिल्कुल अलग है। स्टेप 1, कॉरपोरेशन पैसा कमाती है। स्टेप 2, वो अपनी ज़रूरतों और एक्सपेंसेस पर खुलकर खर्च करती है। और स्टेप 3, वो अंत में सिर्फ बचे हुए हिस्से पर ही टैक्स देती है। ये साफ दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम अमीरों द्वारा अपने ही बिजनेस के फायदे के लिए बनाया गया है ना? और फाइनली हम पहुंचते हैं सेक्शन 6 पर, सर्वाइविंग द ईगो ट्रैप। वेल्थ जर्नी का सबसे खतरनाक और नाजुक पड़ाव, सफलता के नशे और ईगो से खुद को बचाना। पैसा कमाना बेशक एक बहुत मुश्किल सफर है, लेकिन उस पैसे को अपने पास हमेशा बनाए रखना कहीं ज्यादा क्रूर और मुश्किल खेल है। द ईगो ट्रैप यही सिखाता है कि अहंकार से हमेशा लापरवाही जन्म लेती है। जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है तो इंसान बिना सोचे समझे जोखिम भरे जुए खेलने लगता है। और यकीन मानिए, यही वो लापरवाही है जो रातों रात उस नए बने साम्राज्य की नींव को मिट्टी में मिला सकती है, जिसे खून पसीना एक करके बनाया गया था। तो हम इस पूरे एनालिसिस को एक आखिरी बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या दौलत की ये सारी भागदौड़ आज सिर्फ एक कमजोर ईगो को संतुष्ट करने और दुनिया के सामने अमीर दिखने के लिए है, या फिर ये एक अटूट 7 पीढ़ियों तक चलने वाली लेगेसी बनाने और फाइनेंशियल गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने के बारे में है? क्या वो आग और वो अनुशासन सच में मौजूद है? इस बारे में जरा शांति से विचार जरूर कीजिएगा।